दोस्तों, हमने बैंकिंग ऐप या बैंकिंग रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाई है उस पे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। काफ़ी सारा बैंकिंग रिलेटेड काम आप बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पाकर घर या ऑफिस से ही कर सकते हो। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पाकर आपको बैंक के काम के लिए ऑफिस से भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, जिससे आपका काफ़ी सारा समय और पैसा दोनों बचेगा। पैसे बचाना अलग बात हो गई और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को मैनेज करना। बैंकिंग की पूरी और सही जानकारी होने पर आप काफ़ी अच्छे से पैसे मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी आप पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रहे हो और आपका लक्ष्य है अपने परिवार की मुसीबत के समय में मदद करना और साथ ही अमीर बनना। अब इसके लिए आपको पहले तो पैसा बचाने की आदत डालनी पड़ेगी। पैसा बचाने की शुरुआत आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कर सकते हो, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, पर तब तक आप अच्छे से पैसे बचाकर उसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसा आत्मविश्वास पाने के लिए आप रिकरिंग खाता खुलवा लीजिए। इस आरडी अकाउंट में आपको 1 साल के लिए अच्छे से समय पर पैसा जमा करना है। मान लीजिए आपसे आपकी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है और आरडी अकाउंट में जमा करने जितने भी रकम आप बचा नहीं पाते, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले आपकी सैलरी कौन सी तारीख को होती है वो ध्यान रखना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10 तारीख को होती है, तो आरडी में पैसा जमा करने की तारीख ठीक उसके एक दिन बाद यानी 11 तारीख को रखें और अपने आरडी अकाउंट को सेविंग अकाउंट से लिंक जरूर करवाएं, जिससे 11 तारीख को ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट से पैसे कट कर आरडी अकाउंट में चले जाए और फिर सेविंग अकाउंट में जो पैसे बचे उसी से महीने का खर्चा चलाइए। अब एक आरडी खत्म होते ही तुरंत आपको हर साल एक आरडी अकाउंट ओपन करवाना है, जिससे ऑटोमेटिक सेविंग हो और आपको पैसे बचाने की आदत बने। इस 1 साल के बीच आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, आप कोई भी फालतू खर्च के लिए आपको आरडी तोड़नी नहीं है। 1 साल के बाद आपके पास आरडी में जमा मुद्दल रकम और कुछ ब्याज की रकम होगी। उस पूरी रकम को आप फिक्स डिपॉजिट बनाकर इमरजेंसी के रूप में रखें। अब 1 साल के बाद आपको फिर से एक आरडी अकाउंट ओपन करवाना है, जैसे पहले बताया गया है। अब आप देखोगे तो 1 साल में आपके पास एफडी में कुछ रकम है और थोड़ी बहुत रकम आरडी अकाउंट स्टार्ट करके उससे जमा होगी। देखा, पैसा बचाना स्टार्ट हो गया ना। अब जब भी आपको इमरजेंसी हो, जैसे कि बीमारी या हॉस्पिटल का बिल चुकाना, तब आप या तो फिक्स डिपॉजिट तोड़कर हॉस्पिटल के बिल का भुगतान कर सकते हो या फिर उसी फिक्स डिपॉजिट पर लोन ले सकते हो। फिक्स डिपॉजिट पर लोन लेने से क्या फायदा होगा वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो। जब आपके पास इमरजेंसी फंड के रूप में आपकी सैलरी का 6 गुना पैसा हो जाए, तब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ना शुरू होगी। इसकी शुरुआत आप एसआईपी स्टार्ट करके या स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करके स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी या स्टॉक में निवेश आप अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत करना सीख लिया, थोड़ा बहुत निवेश भी कर लिया, अब आपको अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिसका प्रीमियम आप अपने इमरजेंसी फंड से भर सकते हो, जिसके बाद हर मेडिकल इमरजेंसी में आपको सेविंग खर्च न करना पड़े। और टर्म इंश्योरेंस लेकर आप निश्चिंत रूप से भविष्य की चिंता किए बिना आप लंबे समय से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ बढ़ा सके। अब सारे पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 1 साल के लिए आरडी अकाउंट खोलना है। आरडी अकाउंट मैच्योर हो जाने पर जो पैसा मिलेगा उसकी एफडी बना लेनी है। कभी कोई इमरजेंसी हो तो एफडी की रकम या एफडी पर लोन लेके पैसे को यूज कर सकते हैं। जब तक आपका इमरजेंसी फंड आपकी सैलरी का 6 गुना हो, तब तक ये प्रोसेस चालू रखें। उसके बाद लंबे समय के लिए एसआईपी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जिससे आपका इमरजेंसी फंड की रकम बच जाएगी। देखा आपने, आप कैसे पैसे बचाकर और उसका मैनेज करके टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हो।